तो ये फंक्शनल हो गया, ऐसे दिखलाएंगे आप। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, जस्ट इसका रिवर्स हो जाए, माइक्रोपायलट वाला अगर सरवाइव कर जाए और चैलाजल वाला तीनों अगर बर्बाद हो जाए, तो ऐसा कहाँ होगा? ऐसा सवाल अगर पूछ दे तो टारगेट के लिए जो लोग स्टूडेंट हैं वो रेडी रहेंगे कि सपोज यही बच गया जो चैलाजल एंड के तरफ था, जैसे यहाँ पर देखिए चैलाजल एंड की तरफ था वो बचा हुआ है। अब हम उल्टा दिखला रहे हैं, माइक्रोपायलट एंड वाला बच गया है और बाकी जो माइक्रोपायलट एंड और ये चैलाजल एंड, देखिए चैलाजल एंड की तरफ से डीजनरेट कर चुका है और माइक्रोपायलट एंड की तरफ से फंक्शनल रह चुका है। अब अगर पूछा जाए कि ये रह गया फंक्शनल, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, अब ये मेगास्पोर माइक्रोपायलट एंड की तरफ से फंक्शनल है, ऐसा कहाँ होगा? तो इसके लिए आंसर होगा, ये फिगर हो जाएगा ओइनोथेरा टाइप, ओइनोथेरा में होता है, ये हो गया ओइनोथेरा टाइप। और पूछेगा ये ओइनोथेरा टाइप, ये प्लांट ओनेग्रेसी फैमिली का है जिसको कहते हैं इवनिंग प्राइमरोज। ये इवनिंग प्राइमरोज है, यहां हो सकता है ऐसा। तो पॉलीगोनम टाइप में याद रखना है कि कौन सा बचेगा, जो फंक्शनल होगा वो कौन होगा? चैलाजल वाला फंक्शनल होगा। ये हो गया सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, और इसका रिवर्स जस्ट रिवर्स कर दे तो ओइनोथेरा टाइप होगा, इवनिंग प्राइमरोज, जिसमें माइक्रोपायलट एंड वाले मेगास्पोर फंक्शनल रह जाएंगे। दोनों में एक ही मेगास्पोर फंक्शनल है और उस फंक्शनल मेगास्पोर से जब एम्ब्रियो सैक बनेगा तो आप उसको कहेंगे मोनोस्पोरिक टाइप, मोनोस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट। लेकिन कभी कभी दो भी रह सकता है और चार के चारों भी रह सकते हैं, तो उस पर भी सवाल आता है मेडिकल एग्जाम सब में। अब अगर ऐसा हो जाए कि दो ही फंक्शनल रह जाए, टू फंक्शनल मेगास्पोर रह जाए, मेगास्पोर्स, और इससे बन जाए वन एम्ब्रियो सैक। इससे अगर वन एम्ब्रियो सैक बन जाए तब इसको कहेंगे बायस्पोरिक। मोनोस्पोरिक के जगह पर क्या कहेंगे? बायस्पोरिक डेवलपमेंट। बायस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाएगा। और ऐसा ओनियन में होता है, इसलिए कहेंगे इसको एलियम सेपा या एलियम टाइप, एलियम सेपा या एलियम टाइप। कभी कभी चार के चार फंक्शनल रह जाते हैं। अब ये सोचिए ये चार के चारों फंक्शनल रह गए, फोर फंक्शनल मेगास्पोर्स। अब ये चार के चार फंक्शनल हैं और इससे बन जाए एक एम्ब्रियो सैक, वन एम्ब्रियो सैक इससे तैयार हो। तो ऐसे कंडीशन में आप इसको क्या कहेंगे? तो इसका नाम होगा टेट्रास्पोरिक। अब ये टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट होगा। अब ये टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट कहाँ होगा? इसके लिए अगर एग्जांपल लिया जाए तो पेपरोमिया, एडोक्सा, फ्रिटिलेरिया, प्लम्बैगो, ये सब कई एग्जाम्पल्स यहां पर आएंगे जो टेट्रास्पोरिक को दर्शाएगा। तो जो लोग टारगेट बैच वाले हैं वो सब थोड़ा सा इस सब को आप याद रखेंगे कि कहीं बाय द वे कुछ अल्टर क्वेश्चन इस प्रकार का आता है तो आप आंसर कर सकते हैं वहां पर।
अब हम लोग मोस्ट कॉमन टाइप जो पॉलीगोनम टाइप है उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे कॉमन वही है जो स्ट्रासबर्गर के द्वारा स्टडी किया गया है। तो हम लोग यहां पर लिख लें पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट और फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। देखिए ओव्यूल का दूसरा नाम हम आपको बताए हैं मेगा स्पोरेंजियम। तो याद रखना है मेगा स्पोरेंजियम में आपको क्या मिला, मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको आपने नाम दिया स्पोरोजीनस टिश्यू। उस स्पोरोजीनस टिश्यू में क्या हुआ, मियोसिस, और मियोसिस से क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया, रिड्यूस हो गया। 4 मेगास्पोर बने, जिसमें से 3 बर्बाद हो जाते हैं, 1 बचते हैं। और पॉलीगोनम में हम आपको बताए हैं कि सिर्फ बचता है कौन, चलाजल एंड वाला। तो चलाजल एंड वाले का ही डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे कैसे वो एम्ब्रियो सैक में या फीमेल गैमेटोफाइट में चेंज कर जाता है। तो शुरुआत कर रहे हैं हम, यहां पर देते हैं हम माइक्रोपाइलर एंड, एम फॉर हो जाएगा माइक्रोपाइलर एंड, और सी हो जाएगा चलाजल एंड। अब देखिए ये फंक्शनल है, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर है, ये सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर जो एन हो चुका है। सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर क्या हो गया है, एन हो गया है। अब इसमें मियोसिस एक बार हो चुका है, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल से ये बना है। मियोसिस होने के बाद मेगास्पोर मदर सेल 4 मेगास्पोर्स को बनाया था, जिसमें से 3 बर्बाद हो गया, 1 आबाद रह गया, सिंगल यानी फंक्शनल रह गया। अब इसमें माइटोसिस होगा। देखिए इसमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, और फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन का मतलब माइटोसिस होगा, यानी ये फर्स्ट माइटोसिस हुआ। और फर्स्ट माइटोसिस होने से अंदर के न्यूक्लियस 2 हो गए, तो हम इसमें दिखला रहे हैं कि 2 न्यूक्लियस हो गया। एक एंड कौन है, मैक्रोपाइलर, और दूसरा क्या है, चलाजल। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन हुआ, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। अब सेकेंड माइटोटिक डिवीजन का मतलब है सेकेंड माइटोसिस हुआ। अब दोनों न्यूक्लियस डबल डबल हो गए, तो ये माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड। और आप यहां पर दिखला सकते हैं ऐसे 2 न्यूक्लियस यहां पर है, 2 न्यूक्लियस यहां पर है। अब इसमें अगर थर्ड हो जाए, थर्ड माइटोटिक डिवीजन, थर्ड माइटोटिक डिवीजन यानी थर्ड माइटोसिस, यानी थर्ड माइटोसिस होने के बाद अब न्यूक्लियस का नंबर माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड। अब यहां पर हम दिखलाएंगे कितने न्यूक्लियस, तो 4 दिखलाएंगे, और यहां पर भी दिखलाएंगे 4 न्यूक्लियस रह गए। तो आप क्या देख रहे हैं कि न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, लेकिन वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। वॉल फॉर्मेशन का मीन्स नहीं होने का मीन्स है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, केवल कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। तो ऐसे कंडीशन में इसको कहेंगे हम लोग फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो यहां से लेके यहां तक जो भी आप डेवलपमेंट देखे हैं सब क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या हुआ, नो वॉल फॉर्मेशन और साइटोकाइनेसिस। नो वॉल फॉर्मेशन, वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, यानी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ। नो साइटोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन।
अब क्या होगा, अब वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, लेकिन पहले ये अपने आप को न्यूक्लियस का अरेंजमेंट होगा। हम देखिए इसमें मैक्रोपाइलर एंड, चैलाजल एंड। अब मैक्रोपाइलर एंड पर ऐसा हो जाए कि 3 न्यूक्लियस रह जाए और एक न्यूक्लियस यहां से चल के सेंटर पर आ जाए। चैलाजल एंड पर भी 3 न्यूक्लियस रह जाए और एक न्यूक्लियस चल करके सेंटर पर अगर आ जाए। याद कीजिए मैक्रोपाइल और चैलाजा का जो जंक्शनल पॉइंट है वो जंक्शनल पॉइंट पर ही फनिकल होता है और इस बीच वाले हिस्से पर 2 न्यूक्लियस आ चुका है। अब अगर वॉल फॉर्मेशन होता है, वॉल फॉर्मेशन अराउंड न्यूक्लियस, तो ऐसे कंडीशन में मैक्रोपाइल चैलाजा। अब ध्यान दीजिए यहां पर आपको चैलाजल एंड पर 3 सेल्स मिलेंगे। यहां पर 3 सेल्स रह जाएगा। सेंटर पर 2 न्यूक्लियस हो गए। इसको कहेंगे हम लोग, पोल से आया, अपर पोल एंड लोअर पोल से, इसलिए इसको कहेंगे पोलर न्यूक्लियस। इसको आप कहेंगे पोलर न्यूक्लियस। तो ये पोलर न्यूक्लियस हो गया। ये तीनों क्या कहलाएगा, एंटीपोडल्स। और ये हो गया पोलर न्यूक्लियस। या सेंटर पर ये सेल बना है तो बेटर होगा इसको हम यहां पर न्यूक्लियस ना लिख करके लिख दें सेंट्रल सेल। तो चलिए इसको लिख देते हैं सेंट्रल सेल। इसका नाम लिख लेते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल एंटीपोडल्स में सिंगल सिंगल न्यूक्लियस है और इसलिए आप इसको एन कहेंगे, लेकिन इसमें तो 2 है इसलिए इसको n+n, यानी आप इसको डाइकैरियोटिक कहेंगे। डाई मीन्स 2, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, इसलिए नाम क्या होगा, डाइकैरियोटिक। अब यहां पर भी 3 न्यूक्लियस बचा हुआ है जिसमें से एक कहलाएगा एग। ये एग होगा और इसमें वैक्यूल होंगे और 2 कहलाएगा यहां पर साइनर्जिड। 2 कहलाएगा यहां पर साइनर्जिड। तो ये सेंट्रल वाला एग हो गया, एन हो गया, और ये दोनों साइड से जो हो गए ये क्या हो गए, साइनर्जिड। साइनर्जिड भी कितने हो गए, एन, लेकिन ये 2 हो गए, एक एग हुआ। अब ये स्ट्रक्चर आप सेलुलर स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। अब इसी का नाम हो जाएगा गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक, जिसको हम अलग डायग्राम में अब रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। अब आप इस डायग्राम को अगर ऐसे देखें, एनाट्रोपस ओव्यूल में अगर इस डायग्राम को अगर देखा जाए, जो आपके एनसीईआरटी के बुक में लास्ट में बड़ा वाला डायग्राम बना के दिखलाया है, तो कैसा लगेगा जनाब, उसको आप देखिए। रिवर्स कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं मैक्रोपाइलर एंड नीचे, इसको कर लेते हैं आप मैक्रोपाइलर एंड, और इसको कर लेते हैं यहाँ पर चैलाजल एंड।
अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वर्टेड ओव्यूल और एनाट्रोपस ओव्यूल। ऐसा रहेगा तो ये होगा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। अब इसमें देखिए हम चलाजल एंड पर सेल्स को दिखला रहे हैं। अब ये तीनों हो गए एंटीपोडल्स। अब ये इंटरगुमेंट से ये घिरे हुए रहेंगे। सेंटर पर हम सेंट्रल सेल को दिखलाएंगे। ये तीनों क्या कहलाएगा? एंटीपोडल्स। थ्री एंटीपोडल्स हो गए, सबके सब एन होंगे। ये हो गया सेंटर पर, दोनों पोल के सेंटर पर हो गया, इसलिए कहेंगे सेंट्रल सेल, या कहेंगे पोलर सेल न्यूक्लियस। या पोलर न्यूक्लियस। और ये n+n होगा, डायकैरियोटिक होगा। अब यहां पर हम दिखलाएंगे एक एग है, एक का न्यूक्लियस डाउनवर्ड होगा और ऊपर की तरफ वैक्यूल होंगे। ये V फॉर वैक्यूल हो गया, ये न्यूक्लियस है और इसको कहेंगे आप एग। और इसके साइड से दोनों तरफ से आपको क्या मिलेगा? दोनों तरफ से आपको मिलेगा साइनर्जिड। चलिए, तो साइड से हम दिखला देते हैं, ये साइनर्जिड है। बगल वाले दोनों क्या होंगे? साइनर्जिड। 2 साइनर्जिड्स। और एक तो 1 है, 1 एग, 2 साइनर्जिड्स। और ये भी n होगा, एक भी n होगा। V फॉर वैक्यूल हो गया। अब इस साइनर्जिड में आपको कुछ उठे हुए स्ट्रक्चर्स ऐसे ऐसे देखने को मिलेंगे जिसको आप कहेंगे फिलीफॉर्म ऑपरेटस। फिलीफॉर्म ऑपरेटस ऑफ साइनर्जिड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहाँ होगा। अगर हम 2 सिनर्जिड और 1 एग दोनों को एक साथ अगर लिखें तो इसको कहेंगे एग ऑपरेटस। पहले लिख लें फिगर, एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल। और जिसमें ये बना है सारे सेल के स्ट्रक्चर वो सब न्यूसेलस हैं। न्यूसेलस का काम है सबको नरिशमेंट देना। और न्यूसेलस क्या हो गया? डिप्लॉइड। एनाट्रोपस ओव्यूल, माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड, दोनों के सेंटर पर सेंट्रल सेल। और ये सेंट्रल सेल सबसे बड़ा होगा तो इसको आप कहेंगे लार्जेस्ट सेल। क्वेश्चन आता है मेडिकल का कि एक एम्ब्रियो सैक में लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक कौन होगा? तो इसमें 2 न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज़्यादा होगा, इसलिए इसको आप क्या कहेंगे? लार्जेस्ट सेल। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन होगा? तो एंटीपोडल्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे स्मॉलेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। चलिए लिख लें हम लोग एग ऑपरेटस, 1 एग ऑपरेटस। जो क्वेश्चन आता है, सो 1 एग ऑपरेटस इक्वल टू 1 एग प्लस 2 सिनर्जिड्स। दोनों को एक साथ आप क्या कहेंगे? अब आप खुद देखिए कि कितने डिवीजन के बाद
जो फिगर आप देख रहे हैं एनाट्रोपस ओव्यूल का, जिसके अंदर में आपको मिल रहा है फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। इसमें क्या मिल रहा है आपको? एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। जो फिगर आप देख रहे हैं वो एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट को आप देख रहे हैं। सो एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर में आप एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट को देख रहे हैं। इसको रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो वो पॉलीगोनम टाइप हो जाएगा और उसमें आप देखेंगे फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक को। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये जो एम्ब्रियो सैक है या फीमेल गैमेटोफाइट है, इसमें सेल काउंट करेंगे तो 1 2 3, क्योंकि 3 एंटीपोडल्स हैं, 1 सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल भी कितने हैं? 1 है, और 1 एग है और 2 सिनर्जिड है। टोटल काउंट करें तो 3 + 1 + 1 + 2 और पोल हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं चलाजा से मैक्रोपाइल की तरफ अगर आएंगे तो अरेंजमेंट हो जाएगा 3 + 1 + 3 सेल का अरेंजमेंट। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, अब फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक, अब फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक इज द प्रोडक्ट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक इज द प्रोडक्ट ऑफ 1 meiosis + 3 meiosis। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक इज अ 7 सेल्ड, काउंट कीजिए तो 7 सेल्स हो जाएंगे + 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। खुद देखिए इसमें सेल 3 + 1 + 3, 3 + 1 + 3, तो सेल अरेंजमेंट क्या होगा? सेल अरेंजमेंट इक्वल टू हो जाएगा 3 + 1 + 3 = हो जाएगा 7। लेकिन इसके न्यूक्लियस के अरेंजमेंट को अगर देखा जाए, न्यूक्लियर अरेंजमेंट को अगर देखा जाए तो 3 न्यूक्लियस 1 + 1 + 1, 3 न्यूक्लियस चला जाए एंड पर किसका है? एंटीपोडल का। लेकिन सिंगल सेंट्रल सेल में तो 2 है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे 2, तो 3 + 2 + 1 1 1 3। तो हम ऐसे आंसर देंगे 3 + 2 + 3 = हो जाएंगे 8 न्यूक्लिया। तो ये हो जाएगा 7 सेल्स और ये हो जाएगा 8 न्यूक्लिया। सो भी है क्वेश्चन 7 cells and 8 nucleated structure।